जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके बीच इंडियन आर्मी मेन मिलिट्री पुलिस के प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम सबने प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 1 बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया था। यदि आपसे प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 1 मिस हो गया हो तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। और यदि बात की जाए तो देखिए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये टोटली आपका न्यू बेस्ड सिलेबस है। जैसा कि नए सिलेबस के अनुसार पुराने सालों में जो क्वेश्चंस किए गए हैं उन्हीं बेस्ड पर हम आपके लिए टोटल 10 प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके इंडियन आर्मी मेन मिलिट्री पुलिस के लिए। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और यदि बात की जाए तो देखिए हमने इससे पहले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी वुमेन मिलिट्री पुलिस के बता दिए हैं। तो यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्लासेस को अटेंड ना कर पाए हो तो उनके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए हमने प्रैक्टिस सेट 1 का जो है पार्ट 1 में टोटल 25 क्वेश्चन कर लिया था। तो आज भी हम सभी टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे 26 नंबर से लेकर 50 नंबर तक। हमने 1 से लेकर 50 तक पार्ट 1, 1 से लेकर 25 तक पार्ट 1 में किया था। आज हम सभी 26 से लेकर 50 तक पार्ट 2 में कर लेंगे। तो चलिए देख लिया जाए। हमने देखिए 15 क्वेश्चन किए थे पार्ट 1 में जीके के और 10 किए थे जीएस से। लेकिन आपके आते हैं टोटल 15 जीएस से, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से। तो 10 तो हमने कर लिए थे, तो जो 5 बचे हुए थे उसको हम पार्ट 2 में देख लेंगे। और जो 5 रीजनिंग के आते हैं आपके सिलेबस के अनुसार वो हो जाएंगे पार्ट 2 में। और जो आपके सिलेबस के अनुसार 15 मैथ के हैं वो हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। बताना कि यहाँ पर जो भी धातुएं दी गई हैं इनमें से सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। ए सोना, बी चांदी, सी पोटेशियम या फिर डी सोडियम। तो देखिए जो यहाँ पे सबसे अभिक्रियाशील धातु है वो है आपका पोटेशियम। कौन सी धातु है सबसे अभिक्रियाशील यहाँ पे? तो सबसे अभिक्रियाशील धातु जो है वो होती है पोटेशियम। ये देखो ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे आता है। और यदि बात किया सोडियम तो सोडियम आपका सेकंड पोजीशन पर है। चलिए हम से क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर सवाल दिया गया, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है। बताना है कि जो पीयूष ग्रंथि है वो शरीर में कहां पर होती है। ए हृदय में, बी मस्तिष्क में, सी गर्दन में या फिर डी उदर में। तो देखिए जो पीयूष ग्रंथि है वो मानव शरीर में मस्तिष्क के आधार में होती है। कहां पर होती है पीयूष ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में मस्तिष्क के आधार में होती है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन सा शर्करा का प्रमुख स्रोत है। ए तरबूज, बी चुकंदर, सी गन्ना या फिर डी खजूर। तो देखिए निम्न में से जो शर्करा का प्रमुख स्रोत है, वो है आपका चुकंदर, जिसको कि बीट भी बोला जाता है। कौन सा है शर्करा का प्रमुख स्रोत? तो निम्न में से शर्करा का प्रमुख स्रोत है आपका देख लो चुकंदर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल दिया गया, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। हमें बताना है कि मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं होता है। ए ट्रिप्सिन, बी गैस्ट्रीन, सी टाइलिन या फिर डी पेप्सिन। तो देखिए मानव तंत्र में निम्न में से जो पाचक एंजाइम नहीं है वो है आपका गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन मानव तंत्र में पाचन एंजाइम नहीं है। क्या हो गया? तो जो है वो है देख लो आपका गैस्ट्रीन। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर सवाल देख लेंगे। 29 29 नंबर सवाल दिया गया, मानव में श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है। हमें बताना है कि मानव में श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है। श्वेत रक्त कण मतलब हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है मानव शरीर में। ए 0.07 मिलीमीटर, बी 0.7 मिलीमीटर, सी 0.00700 मिलीमीटर या फिर डी 0.00007 मिलीमीटर। तो देखिए जो सही उत्तर है वो है ए। मानव में श्वेत रक्त कणों व्हाइट ब्लड सेल का जो व्यास है, जो डायमीटर होता है वो होता है आपका 0.007 मिलीमीटर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 30 और जीएस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे, सामान्य विज्ञान सेक्शन का। 30 नंबर सवाल दिया गया है, टोकोफेरॉल निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। बताना है कि टोकोफेरॉल निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। किस विटामिन का टोकोफेरॉल रासायनिक नाम है। तो देखिए यहाँ पे जो विटामिन ए है, ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो होता है देख लो रेटिनॉल। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वो होता है थायमीन। तो हमसे पूछा किसका गया है, बचा कौन, सी बचा या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए ई, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, किसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, किस विटामिन का? टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिए गए तो विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और विटामिन बी1, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। चलिए यहाँ पे हमारा जीएस सामान्य विज्ञान सेक्शन कंप्लीट होता है। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के होंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन 31 से लेकर 35, 31 से लेकर 35 तक। तो चलिए देख लिया जाए। 31 नंबर सवाल दिया गया MOQ बराबर NPR, तब ACE बराबर क्या होगा? ACE इक्वल टू वॉट? तो चलिए इसको देख लेंगे कि लिखा कैसे जा रहा है। तो लिखा जा रहा है MOQ बराबर N। देखिए इसका पहला है M, इसका पहला है N, मतलब कि जस्ट इसका अगला डिजिट लिखा है। ठीक है, अब N के बाद क्या होता है O, तो O दिया है, O के बाद अगला क्या होता है P। देखिए P दिया हुआ है ना, P, O के बाद अगला डिजिट है P, MNOP, और देखिए P के बाद वापस होता है Q, और Q के बाद जो अगला डिजिट होता है वो होता है R। समझ गए कैसे लिखा है MOQ को NPR? मेथड देख लिए। M पहला डिजिट है M, तो M का अगला क्या होता है N, तो N लिख दिया। अब N का भी अगला क्या होता है O, तो यहाँ पे O लिखा। अब O का अगला क्या होता है P, तो P यहाँ पे लिख दिया। P का अगला होता है Q, तो Q यहाँ पे लिखा, और Q का अगला होता है R, तो R को यहाँ पे लिखा। बस घुमा रहा है इधर से उधर, तो वैसे ही कर लेंगे, लिख लेंगे इसको ACE। ठीक है, M पहला डिजिट था M का अगला लिखे थे N, तो यहाँ पहला है A का अगला क्या होगा तो B। ठीक है, अब यहाँ पे B का अगला यहाँ पे लिखेगा। देखिए B का अगला क्या होता है C, जिस तरह N का अगला होता है O यहाँ पे लिखा था, उस तरह B का अगला होता है C, तो C यहाँ पे लिखा है। अब C का अगला पता नहीं लिखेंगे, C के बाद क्या आता है D, जिस तरह O के बाद आता है P, उसी तरह C के बाद आता है D, तो यहाँ पे लिख दिया D। अब देखिए D का जिस तरह से यहाँ P का अगला यहाँ पे लिखा था Q, P का अगला पद होता है Q, तो Q लिखा था, उसी तरह D का अगला पद होता है E, तो E यहाँ पे लिखा है। अब Q का अगला पद जैसे R लिखा गया था QR, उस तरह E का अगला पद होता है F। तो क्या आ रहा है हमारा? तो हमारा आ रहा है B, D एंड F। कहाँ पे है? E नंबर में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर सवाल दिया गया विषम की पहचान करें। हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से बताना है कि अलग कौन है, विषम कौन है, भिन्न कौन है। ए में है कार, बी में है रेलगाड़ी, सी में है ट्रक, डी में है हवाई जहाज। तो देखिए कार का चलने का स्थान जमीन पर है, रेलगाड़ी भी जमीन पे चलती है, ट्रक भी जमीन पे ही चलती है, लेकिन हवाई जहाज है वो आकाश में उड़ती है, आकाश में चलती है। इसीलिए ये यहाँ पे भिन्न है, अलग है। तीनों ऑप्शन जो थे वो जमीन पर चलने वाले थे, एक जो है वो उड़ने वाला है, तो इसलिए अलग कौन है तो डी हवाई जहाज। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल कर लेंगे। और 33 नंबर क्वेश्चन नंबर 33 33 नंबर सवाल दिया गया 10 21 43 87 और अगला पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ये न्यूमेरिकल सिस्टम होता है, न्यूमेरिकल कंप्लीशन संख्या पत्ती के जैसा ये होता है, श्रृंखला होता है। इसमें हमें ढूंढना है कि अगला पद क्या होगा। चलिए आराम से जो पद दिए गए उसको लिखेंगे। 10 21 43 87 और अगला हमें निकालना है। ठीक है, तो 10 से 21 क्या हो रहा है, 2 से गुना करके 1 जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 10 दूनी 20 और 1 हो गया 21। अब यहाँ पे भी देखेंगे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो 2 से गुना करके 1 जोड़ा जा रहा है। कैसे? 21 दूनी होता है 42 और 1 जोड़ेंगे तो हो गया 43। अगला में भी वैसे ही चलेगा, 2 से गुना करके 1 जोड़ा जा रहा है। कैसे? तो 43 दूनी कितना होता है, देख लीजिए 43 दूनी आपका हो गया, देख लो 6 और 8 86 और 1 जोड़ेगा तो कितना हो गया 87, तो 87 है। अब अगला में भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगला पद निकालना है। तो अगला में भी जब तीनों में, जब इन सब में गुना 2 + 1 गुना 2 + 1 गुना 2 + 1 2 से गुना करके 1 जोड़ा जा रहा है, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे। तो 87 दूनी कितना हो गया करके देखेंगे, तो 87 दूनी आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, कितना हो गया 87 दूनी। ठीक है, 87 दूनी हम लोग करने चल रहे हैं, फिर से देख लेंगे। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 और हो गया 8 दूनी 16, समझ रहे हैं, 8 दूनी कितना हो गया 16 और 1 था 17, 174 और 1 हो गया आपका देख लो 175, कितना हो गया, तो आपका हो रहा है देख लो यहाँ पे 175। तो जब 175 हो रहा है तो देखेंगे कि किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखिए ध्यान से, ए 150 है, बी 175 है, सी 260 है, डी 350 है। तो ये देखिए ये बी में मिल रहा है 175 है, ये 175 कहां पर दिया गया बी नंबर में। चलिए इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 43 भी कंप्लीट हो गया। हम लोग 44 44 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल दिया गया, यदि राम एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी माँ के पति की बेटी है, तो राम का उस लड़की से क्या संबंध है? ए पिता, बी चाचा, सी भांजी या फिर डी माँ।
क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से एक एक करके डिकोड करेंगे। देखिए ये ब्लड रिलेशन, ये रक्त संबंध के टॉपिक से आपसे क्वेश्चन किए गए, सवाल किया गया है। देख लेते हैं क्या है। यदि राम एक लड़की की ओर इशारा करता है कि करते हुए कहता है कि वह मेरी माँ, ठीक है, मतलब राम की माँ, राम की माँ के पति, तो राम की माँ के पति कौन हुए, राम के पापा हुए। आपके माँ के पति आपके कौन लगते हैं, पापा ही लगते हैं। तो उसी तरह राम की माँ के पति, राम के कौन हो गए, पापा हो गए, पिता हो गए। और पापा की बेटी, तो आपके पापा की बेटी, आपके पिता की बेटी आपकी कौन लगती है, बहन लगती है, ठीक है, बहन की बेटी। तो बहन की बेटी, बहन की बेटी मतलब कौन सा रिश्ता हो गया आपका, अपनी बहन की बेटी से कौन सा रिश्ता हो, यदि आप जेंट्स है तो राम है, यहाँ पे राम है, जेंट्स हो तो आपका अपनी बहन की बेटी से कौन सा रिश्ता होगा। तो यदि आप लड़का हो तो आपका आपकी बहन की बेटी से मामा भांजी का रिश्ता होगा। तो वही है, राम का उस लड़की से क्या संबंध है। तो राम जो है उस लड़की का मामा है, और वो जो लड़की है राम की भांजी है। भांजी कहाँ पर है, सी नंबर में। तो हमारा आंसर हो गया सी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 35 नंबर सवाल कर लेंगे। 35 नंबर सवाल दिया गया, पुस्तक पढ़ने वाला उस तरह खेल का संबंध क्या, बताना है कि जिस तरह का संबंध पुस्तक से पढ़ने वाले के बीच है उसी तरह खेल का संबंध किससे है। तो देखिए पुस्तक क्या होती है, पढ़ने की चीज होती है, तो पुस्तक का संबंध क्या पढ़ने वाले से। उसी तरह खेल खिलाने वाला, सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, या फिर डी खेलने वाला। तो जिस तरह पुस्तक को पढ़ने वाला उस तरह खेल को खेलने वाला। तो हमारा सही उत्तर हो गया डी में दिया गया खेलने वाला। चलिए यहाँ पे जो है हमारा रीजनिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। रीजनिंग तर्कशक्ति परीक्षण का टॉपिक जो सेक्शन है हमारा खंड है वो भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ से जो हमारे 15 क्वेश्चंस हैं वो आपके होंगे मैथ के, जैसा कि आपके सिलेबस में हर बार दिया जाता है। तो चलिए देख लेंगे। 36 से हमारा मैथ स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सवाल दिया गया, साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, कितना होगा। ये आप देखो, आपका जो एग्जाम है ना आपने 10th लेवल से अप्लाई किया हुआ, और आपका टोटली वुमेन मिलिट्री पुलिस का जो बेस है वो बिल्कुल 10th से ही जुड़ा हुआ होगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने पहले बताए वो टोटली आपका 10th क्लास से ही जुड़ा हुआ मैथ आया हुआ है, 8, 9, 10 से जुड़ा हुआ। तो इसलिए जो आपका बेस है वो केवल 8, 9, 10 ही होगा। तो काफी ध्यान से 8, 9, 10 के बुक एक बार जरूर कवर अप कर ले, खास करके मैथ और साइंस के। चलिए देख लिया जाए। पहले दिया गया साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लिख देते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन को दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, माइनस में दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री। तो यदि आपको याद होगा तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और कॉस 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2। तो यहाँ पे देखो ये माइनस में है और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो ये प्लस में है। तो ये क्या, प्लस और माइनस कटते हैं तो ये कट जाएगा, और काटने के बाद कितना बच रहा है, तो काटने के बाद बचता है 0, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 0 बचा, इसका आंसर हो गया हमारा 0। ये दिया गया ए नंबर में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल दिया गया, 120 का 40% प्लस में 90 का 20% बराबर कितना होगा, हमें ये बताना है। चलिए क्वेश्चन को लिख लेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, 120 का मतलब मैथ में होता है गुना, और 40% जोड़ाएंगे तो नीचे लगाना पड़ेगा 100, ठीक है। फिर है जोड़ का चिन्ह है, फिर है 90 का मतलब होता है मैथ में गुना, 20 हो गया, और प्रतिशत जोड़ाएंगे तो बट्टा में 100 से भाग देना होगा। ये 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0, ये भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये भी 1 0 से जो 1 0 है वो कट जाएगा। क्या हो गया, 12 चौक 48, 12 से 4 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 चौका 12 4 जा 48, और है 9, ठीक है। 9 दूनी कितना हो गया, तो 9 दूनी हो गया, देख लो आपका 18। क्या आ रहा है आंसर हमारा, तो 8 और 8 16 का 6, हाथ से 1 4 और 5 और 1 6 आ रहा है हमारा 66। सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम सही क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सवाल दिया गया, 1/3, 3/4, 2/3 और 4/5। 4/5 का औसत क्या है, हमें आप इसका औसत बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं ये, तो चलिए औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकाला जाता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो पहले क्या करेंगे कि भिन्नों का योग निकाल लेंगे, ठीक है। सभी भिन्नों का योग करेंगे। पहले क्या करेंगे ना कि इन सभी को जोड़ लेंगे। मैं आपको रफली बता देता हूँ, पहले इन सभी को जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं, क्या हो गया, तो हो जाएगा, देख लो आपका 1, इधर जोड़ते हैं, चलिए का योग यहाँ पे जोड़ रहा हूं मैं 1/3, फिर है प्लस में 3/4, फिर कितना है 2/3, और फिर है 4/5। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सबका आपस में जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 3 4 3 5 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है।
चलिए इधर एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ कितना आएगा, 3 4 3 और 5। तो 3 से ही कटेगा एक बार में, ये 4 ही हो गया, ये 3 कटेगा एक बार में और ये 5 ही हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4 दिया 12 और 12 बचे हो गया 60। तो यहाँ पर बट्टा में आपका हो जाएगा देख लो 60। 3 से क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से, ठीक है, डिनोमिनेटर से यहाँ इसका एलसीएम में भाग देते हैं, हर से इसमें भाग देते हैं। तो 3 से जब 60 में भाग दोगे तो 60 कितना बार में जाएगा, तो 20 तिहाई होता है 60। और जितना भाग बोलता है जितना बार में जाता है उतना से ऊपर वाला नोमिनेटर अंश में गुना करते हैं। तो 20 बार में गया था, 3 से 20 बार में कटेगा तो 20 से ऊपर वाले में गुना करेंगे। तो 20 से 1 में गुना करोगे तो कितना होगा, 20 ही हो जाएगा। फिर हो गया जोड़ का चिन्ह, 4 से 60 में भाग दोगे तो कितना बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। जितना बार में जाता है उतना से ऊपर वाले में गुना करते हैं। तो 15 से 3 में करेंगे तो कितना आ गया, 45 आ गया। फिर हो गया जोड़ का चिन्ह, 3 से फिर 60 में देंगे तो 20 बार में जाएगा और 20 से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो 20 दूनी हो गया 40। अब क्या हो जाएगा, तो फिर 5 से 60 भाग देंगे तो 12 25 60 12 बार में और 12 से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो हो गया देख लो 12 चौक 48। ठीक है, कितना आ रहा है टोटल जोड़ने पे निकाल लेंगे। तो 20 और 45 को जोड़ोगे तो हो जाएगा देख लो आपका 65, 65 और 40 हो गया 105 और 105 और 48 कितना होगा, तो 105 और 48 हो जाएगा देख लो आपका 153। तो हमारा आ रहा है 153 बट्टा में 60। करके देख लेंगे, जोड़ लेते हैं अच्छे से। 45 और 20 हो गया 65, 65 और 40 हो गया 105, 105 और 48 को जोड़ते हैं, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 4 और 1 हासिल हो गया 5, 1 उतना ही आ रहा है 153, 153 बट्टा 60 चलिए हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए औसत कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको औसत निकालने बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, इधर ने योग निकाला है, जोड़ लिया है जो चारों संख्याएं दी गई थी उनको। अब इधर औसत निकालेंगे तो लिख लूंगा औसत बराबर, ठीक है, औसत कैसे निकाला जाता है वो देखिए। संख्याएं कितनी है, कितनी संख्या दी गई है, 1 2 3 4, ठीक है। तो जितनी संख्याएं दी जाती है ना उतना से सारे संख्याओं के योग में, ठीक है, समझ रहे हो, जितनी संख्याएं दी जाती हैं उतनी संख्या उतना संख्या को, उतने संख्याओं के योग में उतना संख्या को भाग दे दिया जाता है। तो पहले योग क्या है उन सभी संख्याओं का, तो ये योग है देख लो आपका 153 बट्टा में 60, ठीक है, समझ रहे हो, 153 बट्टा में है 60। और संख्याएं कितने, 1 2 3 4, तो जितनी संख्याएं होती हैं उतने से संख्याओं के योग में भाग दिया जाता है। संख्याएं कितनी है 4, तो 4 से उन संख्याओं के योग में भाग देंगे तो संख्याओं का योग है 153 बट्टा 60 और संख्याएं 4, तो 4 से भाग दे देंगे। अब भाग देने पर कितना आएगा, तो देखिए ये 3 से कटेगा, 3 से कितना बार में कटेगा, तो 3 5 15, 3 एकम 3, नहीं भरोसा हो रहा होगा, 3 से काट के देख लो 153 को, 3 से 3 5 15 कट गया, 3 है अगला डिजिट, 3 एकम 3, ठीक है, गया कितना बार में जा रहा है 51 बार में। और फिर 20 3 से 60 कितना बार में जाएगा 20 बार में, क्या आ रहा है 51 बट्टा में 20 और गुना 4 कितना आ गया, तो आ गया देख लो आपका 51 बट्टा 80। ये हो गया हमारा आंसर 51 बट्टा 80, 51 बट्टा 80 देखो बी नंबर में दिया गया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी 39 39 नंबर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल दिया गया 75 बट्टा अंडर रूट 225 बराबर वॉट बट्टा 9 कितना होगा, निकालना है वॉट के स्थान पर क्या होगा। तो चलिए दिया गया उसे लिख लेंगे 75 और देखिए 225 जो है तो कितना का स्क्वायर होता है आप मुझे बताओ। तो देखो 225 जो है वो आपका स्क्वायर होता है, टोटल यदि लेके चले तो 225 जो है वो स्क्वायर होता है आपका देख लो 15 का। कितना का स्क्वायर होता है 225, तो 225 स्क्वायर होता है 15 का। तो 15 का स्क्वायर मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 गुना 15 लिख सकते हैं और बराबर में देख लो वॉट बटा में 9। अब देखो यहाँ के बाद यहाँ पे चल रहा हूँ, ये एरो का चिन्ह देखेंगे, यहाँ के बाद यहाँ पे हूँ तो हो गया 75 और बट्टा में जब 2 15 रूट में हो तो जब रूट तोड़ते हैं वर्ग तोड़ते हैं तो क्या होता है 1 बाहर आएगा तो ये 15 और रूट टूट जाएगा। अब क्या है वॉट बट्टा में 9, यहाँ बराबर का चिन्ह है याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ के बाद यहाँ पे हूँ। अब क्या है तो जब ध्यान से देखोगे तो क्या करेंगे तो ये दिया हुआ यही ना, तो वॉट बराबर हम लोग कर लेंगे 75, ठीक है, ये 9 भाग में था, इधर आ गया तो गुना में हो जाएगा, गुना 9 और बटा में कितना हो गया तो बटा में हो गया देख लो आपका 15। कितना आएगा आप बताओ। तो 15 पचे कितना हो जाएगा, तो 15 पचे हो जाएगा 75, तो आ रहा है देख लो आपका 9 गुना 5 हो गया टोटल कितना, तो टोटल आंसर हो गया देख लो आपका 45 जो कि डी नंबर में दिया गया है।
चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 नंबर सवाल कर लेंगे। 40 नंबर सवाल दिया गया, यदि r बराबर 3.5 तो 2 पाई आर स्क्वायर का मान निकाले। हमें यहाँ पर r बराबर मान दे दिया गया, हमें देखिए 2 पाई आर स्क्वायर का मान पता करना है, कितना होगा, क्या दिया गया है, r बराबर जो दिया गया उसे लिखेंगे। तो r बराबर देखिए दिया गया है 3.5 और हमें 2 पाई आर स्क्वायर का मान निकालना है। 2 पाई आर स्क्वायर का 2 का 2 हो गया, पाई का मान आप सब जानते हो कि पाई का मान हमेशा 22/7 ही होता है। अब देखो r स्क्वायर है, r का मान है 3.5 मतलब कि 3.5 का स्क्वायर। अब 3.5 का स्क्वायर मतलब क्या, कि हम लोग 3.5 जो है 2 ठो लिख सकते हैं, तो लिख लूंगा 3.5 में 2 ठो। अब यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे हो गया 10, फिर यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे हो गया 10। क्या होगा, तो काटते चलेंगे बारी बारी से। तो 7 से 35 कितना बार में, 5 बार में, 7 5 35, 5 से 10 2 बार में, 2 से 2 कट गया। अब क्या बच रहा है, तो 5 से 35 7 बार में और 5 से 10 2 बार में, 2 से 22 गया 11 बार में। क्या बच रहा है, 11 गुना 7 जो है देखिए बच जा रहा है, 11 गुना 7, तो 11 सत्ते कितना हो गया, तो 11 सत्ते देख लो आपका हो गया 77। 77 कहाँ पे है, तो देखो बी में 77.0 दिया गया है। यदि दशमलव के बाद जीरो हो तो दशमलव का कोई महत्व नहीं होता है, इसका मतलब ये सीधा 77 ही है, तो हमारा आंसर हो गया बी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 नंबर सवाल कर लेंगे। 41 नंबर सवाल दिया गया, यदि कोई 5,000 रुपए पर 10% की वार्षिक ब्याज दर से कर्ज लेता है। ये क्या, ये कर्ज है, ठीक है, ये कुछ गलती हो गया था, क्वेश्चन लिखने में कुछ मिसप्रिंट हो गया था। यदि कोई 5,000 रुपए पर 10% की वार्षिक ब्याज दर से कर्ज लेता है तो 5 साल बाद उस पर लगा ब्याज कितना होगा। हमें यहाँ पे ब्याज निकालना है और देखिए सबसे पहले लोग फैसला करेंगे कि ब्याज कौन सा निकलेगा। तो देखो सीधा तरीका से यहाँ वर्ष बोला गया, 5 साल 5 वर्ष बाद। यदि यही महीने में बोला जाता, तोड़ मरोड़ कर यदि इसे महीने में बोला जाता तो हम सब चक्रवृद्धि ब्याज की ओर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा साल के रूप में बोला गया, तो सब साधारण ब्याज निकालेंगे। चलिए साधारण ब्याज निकाल दें, उससे पहले जो जो दिया गया उसे लिखेंगे। तो देखो जो कर्ज लिया जाता है, ठीक है, जितना हम सब कर्ज लेते हैं उसको मूलधन बोला जाता है, ठीक है, मूलधन बोला जाता है जितना कोई कर्ज लेता है उसको, और मूलधन को सूचित करते हैं पी से। तो पी बराबर कितना हो गया, पी बराबर हो गया 5,000, ठीक है। अब क्या है, 10% की वार्षिक ब्याज दर, तो दर को हम लोग सूचित करते हैं आर से, और दर कितना है, तो दर है देख लो 10%। फिर है समय को हम देखो सूचित करते हैं टी से, और टी कितना है, समय बोला गया है 5 साल, ठीक है, 5 साल। तो हमें ब्याज निकालना है, तो कौन सा ब्याज, तो साधारण ब्याज, ठीक है। कौन सा ब्याज निकालेंगे हम सब, तो हम सब जो ब्याज निकालेंगे वो है देख लो आपका साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है आपका देख लो पी गुना आर गुना टी बट्टा में 100, ठीक है। पी कितना है, पी है देख लो 5,000, आर कितना है 10, और टी कितना है 5, और फिर हो गया बट्टा में हमारा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो क्या हो गया, तो आपका जो बचा हुआ है वो देख लो 50 गुना 10 और फिर है गुना में 5, कितना हो गया, 50 दहिया 500 और 500 25 हो गया 2500। तो टोटल उसका जो ब्याज लगेगा 10% की दर से वो है 2500 रुपया। 5 वर्ष बाद उसको 5,000 रुपए पर 10% की वार्षिक ब्याज दर से जो ब्याज चुकाना होगा वो हो जाएगा 2500 रुपए, और ये हमारा ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 नंबर सवाल कर लेंगे। 42 नंबर सवाल दिया गया, 10 45 डिग्री बराबर कितना होता है, ये पूछा गया है। 10 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट, तो देखिए 10 45 डिग्री बराबर जो होता है वो होता है 1। 10 45 डिग्री बराबर जो मान होता है वो 1 होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 43 नंबर सवाल दिया गया, 45 का व्हाट प्रतिशत गुना 25 बराबर 90। बताना है कि 45 का कितना प्रतिशत गुना 25 बराबर 90 होगा। तो चलिए कर लेंगे। देखिए 45 का मतलब हो गया गुना, और व्हाट प्रतिशत लगा हुआ था तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हो गया बट्टा में 100 गुना में 25 और बराबर में हो गया 90, यही हुआ ना। तो 25 से देखिए ये 4 बार में ना कट जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, 45 गुना व्हाट बट्टा 4 बराबर में हो गया आपका 90। फिर चलेंगे, अब देखो क्या हो जाएगा, तो व्हाट बराबर कर लेंगे 90। ये यहाँ पर देख लो क्या है, ये यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इधर ये गुना में था, उधर जाएगा तो पक्का है कि भागा में ही होगा, और यहाँ पे बट्टा में 4 है तो 4 रहने देंगे। तो क्या हो गया, 45 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब है व्हाट, यहाँ पर ये देखो भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2 बचा हुआ था, ये इधर आ गया तो गुना में होगा, तो 2 गुना 4 हो गया, 4 दूनी 8 आ गया हमारा आंसर। 8 बी नंबर में दिया गया है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल देख लेंगे। 44 नंबर 44 44 नंबर सवाल दिया गया 550 का 900% बराबर कितना होगा, निकालना है। तो चलिए देख लेंगे। 550 है ये, ठीक है। 550 का मतलब गुना, अब है 900% हटाएंगे तो हो गया बट्टा में 100, ये 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या हो रहा है, तो अब हो रहा है आपका देख लो 550 गुना में 9, गुना करेंगे कितना आएगा, तो कितना आ रहा है देखेंगे, इस तरफ देख लेते हैं कितना आएगा। 9 से 0 में करेंगे 0, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 9 पचे 45 और 4 हो गया देख लो आपका 49, 4950, ये देखो डी नंबर में दिया गया है। चलिए यहाँ पे जो है हमारा आप सब देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 44 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल दिया गया A3 इक्वल टू व्हाट। देखो ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, आपको याद होगा। क्लास 10th में 5 नंबर चैप्टर था जिसमें आपको एन एसएन पढ़ना था, पदों के बारे में पढ़ना था, अगला पद ज्ञात करें, पांचवा पद ज्ञात करें, छठा पद ज्ञात करें, एन बराबर एसएन बराबर आपको पढ़ना था, वही है ये। तो इसी में A3 बराबर क्या, जब आपको तीसरा पद निकालना होता था तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज किया करते थे, अगर आपको याद होगा तो आप सब दिमाग पे जोड़ डालो। क्या रहता था, A1 होता था, या फिर B A2 माइनस A1 होता था, C A3 माइनस A2 होता था, या फिर D A1 माइनस D2 होता था। तो यदि आपको याद होगा तो देखो A3 निकालने के लिए हम सब दूसरा में से पहला को घटा देते थे, जिसके बाद हमारा A3 निकल जाता था। तो A3 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो बी सही है, आपका हो गया A2 माइनस A1। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल दिया गया अंडर रूट 625 प्लस में अंडर रूट 484 बराबर कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखो 625 जो है ना वो 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 25 के स्क्वायर को हम लोग 625 बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे चुपचाप 25 का स्क्वायर और फिर प्लस में 484। तो देखिए 484 जो है वो 22 का स्क्वायर होता है, लिख लेंगे 22 का स्क्वायर। अब क्या होगा कि 25 का स्क्वायर मतलब कि 25 कैट हो, तो 25 दो तो लिख देंगे 25 गुना 25, और 22 का स्क्वायर मतलब 22 कैट हो, तो 22 हो गया दो तो लिख देंगे 22 गुना 22। चलिए इतना हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे। तो यदि देखो वर्गमूल बनाए हैं, वर्गमूल में यदि स्क्वायर में 2 अंदर रहता है स्क्वायर रूट के अंदर, तो जब स्क्वायर रूट तोड़ते हैं तो एक बाहर आ जाता है, तो एक बाहर आ जाएगा और हो गया 25 प्लस में 2 तो यहाँ 22 है, जब रूट टूटेगा तो एक तो 22 बाहर आएगा। अब क्या हो गया, तो 22 हो गया। 25 और 22 को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 5 और 2 हो गया 7, 2 और 2 हो गया 4, कितना आ गया, तो आपका आ रहा टोटल देख लो 47 47, और ये ए नंबर में देख लो दिया गया है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल दिया गया एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए है। कहने का मतलब है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए है, मतलब कि किसी ने एक पुस्तक को 110 रुपए में खरीदा है तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपए है, और उसी पुस्तक का जो विक्रय मूल्य मतलब कि उसी पुस्तक को उसने जो है 123.20 रुपए में बेच दिया है, तो लाभ ज्ञात करें। यदि उसने 110 में खरीदा और यदि उसे 123 में बेच दिया तो उसको कितना लाभ हुआ, हमें ये यहाँ पे बताना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूं। लाभ बराबर एक फॉर्मूला होता है लाभ निकालने का। लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है वो देख लो। तो लाभ बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ बराबर फॉर्मूला हो जाता है, और लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो लाभ बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य बेचने का जो मूल्य कितना पे बेचा है, तो बेचा 123.20 पे, 123.20 रुपए पे उसने बेचा है। और क्रय मूल्य खरीदा कितना पे था, तो खरीदा था देखिए 110 रुपए में। अब लाभ निकालना है, तो जब आप देखो 123 में से 123.20 में से 110 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 13.20। अब यदि समझ में ना आया हो कि कैसे घटाया, तो इस तरफ देख लीजिए 123.20 था, ठीक है। इसमें से घटाना है हमें 110, 110 हो गया। अब देखो पॉइंट जहां पे दशमलव का घटाव जोड़ गुना में तो नहीं, लेकिन घटाव और जोड़ में नियम होता है कि जहां पे दशमलव लगाया गया जितने संख्याओं के बाद हम सब उतना ही संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे,
तो इसमें तो दशमलव नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव लगा के पीछे 2 जीरो दे देंगे। पीछे 2 जीरो देने का मतलब है कि दो संख्या है इसलिए 2 जीरो दिया, और जीरो लगाने के बाद यदि दशमलव के पीछे केवल जीरो है तो उस दशमलव का कोई भी महत्व नहीं रहता है, उसका महत्व हट जाता है। कहने का मतलब है कि दशमलव है भी, दशमलव नहीं भी, अगर पीछे लास्ट में केवल जीरो लगे हुए दशमलव के बाद तब। तो क्या होगा, घटाएंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो, दो में से जीरो गया दो, दशमलव है दशमलव देंगे, तीन में से जीरो गया तीन, एक दो में से एक गया एक, एक में से एक चला जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। 13.20, देखिए 13.20 हमारा आ गया था। यदि ना आ रहा हो तो एक बार इस मेथड पे चल लेंगे, यदि और कोई मेथड हो तो कमेंट करके बताएं, या फिर कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो यदि लग रहा हो कि कहीं पे कुछ गलत बताया जा रहा है तो। चलिए हम से भी क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर सवाल देख लेंगे। 48 48 नंबर सवाल दिया गया है, यदि a अनुपात b बराबर 5:9 तथा b अनुपात c बराबर 6:11 हो तो a अनुपात c बराबर कितना होगा। दिया गया a अनुपात b बराबर 5:9। a अनुपात b का मतलब है कि अनुपात का मतलब ही होता है बट्टा, तो हम बट्टा लिख सकते हैं a बट्टा b बराबर हो गया 5/9, ठीक है। अब दिया गया b अनुपात c बराबर 6:11 दिया गया है, तो अनुपात का मतलब ही बट्टा के फॉर्म में चलता है, तो b अनुपात c मतलब b बट्टा c, 6:11 मतलब हो गया 6/11। अब देखिए क्या दिया हुआ है, a अनुपात c निकालना है, मतलब कि हमें a बट्टा c जो है निकालना है। a बट्टा c निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपका a बट्टा b माइनस में b बट्टा c कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहां से करके देख लेंगे, a बट्टा b हो गया 5/9, उसके बाद देख लेंगे b बट्टा c है तो 6/11, b बट्टा c है तो कितना हो गया 6/11 हो गया। कितना चल रहा है हमारा 5/9 और फिर चल रहा है 6/11, 5/9 और फिर चल रहा है 6/11, ये गुणा के फॉर्म में चलेगा 6/11। 6 पचे कितना हो गया, तो 6 पचे देख लो आपका हो गया 30, और 9/11 मतलब हो गया 30/99। कैसे हुआ, 6 पचे हो गया 30 और 11 नवा हो गया 99। 6 ये कितना बार में कटेगा 30, 3 से चलेगा, 3 से कट जाएगा देख लो 10 बार में, और 3 से 99 कट जाएगा 33 बार में। तो कितना आ गया हमारा, तो हमारा लास्ट आंसर आ रहा है 10/33, 10/33 हमारा आ गया किसका, तो a बट्टा c का। तो यदि a बट्टा c यहाँ पे देख लेंगे a बट्टा c, ठीक है, a बट्टा c आया है 10/33, a बट्टा c 10/33, तो a अनुपात c बराबर क्या हो गया, तो हो गया 10:33। हमारे ये कहां पर है, तो ये देखो ये c नंबर में दिया गया है। अब यहां से हम लोग 49 49 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल दिया गया, आयत का क्षेत्रफल बराबर वॉट बताना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, a 2πr, b πr स्क्वायर, c l इंटू बी। l इंटू बी मतलब क्या हो गया, देखो अगर इसको डिकोड करेंगे ना और डिक जाएगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, हिंदी में बोलो तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, ऑप्शन दिया है 2πr πr स्क्वायर, l इंटू बी मतलब हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, और डी में हो गया l बाई मी मतलब लेंथ बाई ब्रेथ। कहने का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई बटा आधार ले लो, चौड़ाई ले लो, जो बोलना है बोल सकते हो, बेस आधार भी ले सकते हो, ब्रेथ चौड़ाई भी, दोनों फॉर्म में चल सकते हो, आपको जिस फॉर्म में चलना हो। तो यहाँ पे जो मैं हूं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि क्या आंसर होगा इसका, क्योंकि ये देखो ये ना आप क्लास 8 क्लास 7 से ही आयत के बारे में पढ़ते हैं, उसके क्षेत्रफल उसके परिमाप को जानते आए हो। तो मैं आपके ब्रेन लेवल को चेक करने के लिए ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन नंबर लिखना कमेंट बॉक्स में, और उसके साथ ऑप्शन लिख देना जो आपको सही लगता है। बाद में हमारे द्वारा आपको रिव्यू दिया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आप सही बनाए हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 आज का आखिरी सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 50 नंबर सवाल दिया गया, 60/3 + 2 × 8 - 20 कितना होगा। तो देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा देखने पर कि कैसे करेंगे, पहले भाग देंगे, पहले जोड़ेंगे, पहले गुना करेंगे, पहले घटाएंगे। तो देखिए ये बोर्ड मास मेथड पे है, ठीक है, बोर्ड मास मेथड पे है, और बोर्ड मास में पहले भाग देते हैं, यहाँ के फॉर्म में बता रहे हैं, ऐसे पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर आपका डिवाइड करते हैं ऑफ, फिर देखो अगर बोर्ड मास उसका फुल फॉर्म के अनुसार चलेंगे तो पहले 20 होगा ब्रैकेट ओ से ऑफ, 20 में ब्रैकेट का काम करेंगे, ओ से ऑफ गुना का काम करेंगे, फिर हो गया डी, डी से होता है डिवाइड भाग का काम, फिर होता है एम, एम से होता है मल्टीप्लीकेशन गुना का काम, फिर होता है ए से एडिशन, एडिशन से आपका कर लेंगे जोड़ का काम, और फिर होता है लास्ट में एस, एस से होता है सब्सट्रैक्शन घटाव का काम। तो यहाँ पर ना ही ऑफ ना ही का लिख कर दिया गया है, और ना ही ब्रैकेट दिया गया है, तो सीधा डिवाइड के फॉर्म से दिया गया, भाग के फॉर्म से। तो क्या होता है डिवाइड से डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, कहने का मतलब भाग गुना, और फिर होता है जोड़, और फिर होता है घटाव। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव, उसी फॉर्म में चलेंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं,
3 से 60 में भागा दोगे तो कितना बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। फिर हो गया जोड़ का चिन्ह है, 2 गुना 8 कितना होता है, 8 दूनी 16, ठीक है। अब घटा है 20 तो 20 लिख देंगे। अब क्या हो गया, 20 और 16 यहाँ पे डिवाइड कर लिया, डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन भी कर लिया। अब क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो क्या करेंगे, पहले जोड़ और घटाव दिया हुआ तो पहले क्या करेंगे, तो बताया एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास ए एस होता है तो ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। 20 और 16 कितना हो गया, तो 20 और 16 हो गया 36 और 20 घटाना है। अब तो 36 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा, तो आ गया देख लो आपका 16 और दिया गया ये बी नंबर ऑप्शन में। इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमने प्रैक्टिस सेट 1 को पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लियर अप कर दिया है वुमेन मिलिट्री पुलिस का। अब आप हमारे चैनल के साथ आगे भी जुड़े रहें, जिसमें कि हम लोग करीब 10 प्रैक्टिस सेट लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार, प्रीवियसली क्वेश्चन के बेस्ट पैटर्न के अनुसार आपके लिए लेकर आने वाले हैं प्रैक्टिस सेट को, जो कि टोटली हमारे द्वारा बनाया जाएगा, जो भी इंडियन आर्मी की लेटेस्ट सिलेबस है उसके लिए। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आपको और भी अपडेट्स तो मिलती ही रहे, न्यूज मिलते रहे इंडियन आर्मी से रिलेटेड, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज से रिलेटेड, और साथ ही प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हम आपको प्रोवाइड करवा सके, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।